केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम जो राज्य सरकार के 7 निश्चय अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम में 3 कोर्स होते हैं, BSc-IT, BSc-LS और BSc-SS। अधिकांश स्टूडेंट अब BSc-IT को तो बढ़िया से समझने लगे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि केवाईपी में कंप्यूटर सीखना होता है। लेकिन इसके अलावे इसमें 2 और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आज बात करेंगे हम उस 2 और महत्वपूर्ण प्रोग्राम। तो BSc-IT भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावे भी BSc-LS और BSc-SS जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आज विस्तार पूर्वक उस कोर्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या सब पढ़ाई होती है BSc-LS और BSc-SS में। बात करते हैं केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम, इसमें करियर की बनेगी बात जब केवाईपी हो साथ। केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत BSc-IT, BSc-LS और BSc-SS प्रोग्राम, इसमें तीनों प्रोग्राम जिसके बारे में हमने बताया है। आज इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स के बारे में हमको विशेष रूप से बताना है वो BSc-LS और BSc-SS के रूप में बताना है। BSc-IT भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसके बारे में हमारा बहुत सारे वीडियोस आ भी चुके हैं, क्योंकि वीडियोस तो हमारा LS और SS के बारे में भी आया है। लेकिन आज इसको फिर से रिपीट्स करने का सोचे कि LS और SS के बारे में, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो केवाईपी के हैं, जिनसे अगर बात करते हैं कौशल विकास के अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है, आर्थिक हल युवाओं को बल अंतर्गत केवाईपी, इसमें BSc-IT के बारे में तो बोल लेते हैं वो अब विस्तार पूर्वक, लेकिन LS और SS के बारे में काम कर लेते हैं, समझते हैं, लेकिन वो विस्तार पूर्वक बोलने में हेजिटेशन आते रहता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े रहेंगे उनके लिए ये बोलने में, वो कभी भी कहीं भी किसी के सामने BSc-LS या BSc-SS में क्या पढ़ाई होता है वो इंडिविजुअल उस प्रोग्राम के बारे में भी अच्छे से बात रख सकते हैं अपना। चलिए देखते हैं। इसमें BSc-IT के तो डिटेल्स आपने कई को वीडियोस में हमारे YouTube चैनल्स के NCTC सुपौल पे आपने देखा होगा। आज BSc-LS और BSc-SS के बारे में बात करने वाले हैं। जो BSc-LS है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ। इस प्रोग्राम में सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ क्या होता है? सक्सेस की यात्रा जब लोग मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं या BA करते हैं, उसके बाद मैट्रिक करने के बाद ही स्टूडेंट्स को लगता है कि अब हमको रोजगार, स्वरोजगार या प्राइवेट रोजगार में भी 2 तरह के हैं, जॉब 2 तरह के हैं। एक तो लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देता है आज हम लोगों के इलाके के कि पहले सरकारी वाली नौकरी मिल जाए, फिर नहीं अगर तो प्राइवेट में अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले, फिर नहीं तो अपना स्वरोजगार मिले, नहीं तो अपना इंडस्ट्रीज लगाएं, अपना बिजनेस खोलें, अपना उद्योग लगाएं। आज के समय में हर इसमें से कोई भी काम जब आप करेंगे तो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट होना जरूरी है। और जो भी कौशल विकास के अंतर्गत प्रोग्राम चल रहा है, छोटा सा प्रोग्राम 3 महीने का, ये आपके उस काम में मददगार साबित होगा। इतना अगर इस वीडियोस को आप कंप्लीट देख लेंगे तो ज़रूर आप अगर इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप उस प्रोग्राम को करेंगे, या आपके घर में बच्चे जो भी पेरेंट्स इस चैनल्स के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे तो ज़रूर वो अपने घर के बच्चे को ये कोर्स कराना चाहेंगे और कराएंगे। बहुत सारे लोग अभी तक बिहार के 18 लाख से प्लस स्टूडेंट ने केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम का लाभ ले चुका है। तो बात करते हैं जो BSc-LS है, इसके अंतर्गत सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ। जैसे ही स्टूडेंट मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अब सफल हूँ। लोग सफलता की आस लगा के रखते हैं उनके पेरेंट्स से, मेरे बच्चे कब सफल होंगे। सफलता का मतलब समझता है नौकरी हो जाए, पैसा कमाने लगे, इसको लोग सक्सेस मानते हैं, सफल मानते हैं। तो सक्सेस की यात्रा मतलब आप जॉब रेडी, इस प्रोग्राम से आप जॉब रेडी बनते हैं, पैसा कमाने के लिए रेडी होते हैं और पैसा कमाना स्टार्ट भी करते हैं। तो ये सक्सेस की यात्रा है। इसमें हम इस प्रोग्राम्स के अंतर्गत हम हमारे अनुभव और सक्सेस की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, क्योंकि आज के समय में जब आप कोई भी जॉब में जाएंगे, वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या स्वरोजगार हो, या अपना बिजनेस हो, हर एक जगह अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत है। अंग्रेजी में लोगों से कम्युनिकेट करें, अंग्रेजी में लोगों का सुने, लोगों को सुनाएं। इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज, और ख़ास करके बिहार के रूरल एरिया के स्टूडेंट्स में ये काफ़ी प्रॉब्लम है अंग्रेजी का। तो आप अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू कर सकते हैं कौशल विकास के कोर्स से। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए हैं, सीखे भी हैं, कुछ बच्चे बोलते भी हैं। उनसे भी जल्द ही मैं रूबरू कराऊंगा आपको।
इसके बाद होम सराउंडिंग है, घर के आसपास के माहौल के बारे में बताया जाता है। सेल्फ स्टडी, आप अगर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, उसके बाद देखिए पढ़ाई कैसे पढ़ना है। आपको सेल्फ स्टडी करके भी हायर से हायर एजुकेशन, अच्छे से अच्छे जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके कई को उदाहरण हमारे पास हैं। अच्छे एग्ज़ाम लोग अब सेल्फ स्टडी के माध्यम से या को तो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लोगों ने अच्छी कंपटीशंस पास किए हैं और अच्छी नौकरी में गए हैं। तो फिर देर किस बात की, आप जो ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत है, जिसको हम ऑनलाइन एजुकेशन जैसे अंग्रेजी सीखने का गुड इंग्लिश बोलते हैं, या हिंदी पढ़ने का पहले हम लोग मनोहर पोथी पढ़ते थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन का आज अगर कह लें तो KYP कुशल युवा कार्यक्रम एक शुरुआती स्टेज जो बिहार सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। बिहार के सभी प्रखंड में आज लगभग 1700 से प्लस सेंटर्स पूरे बिहार में चल रहे हैं। तो आप ऑनलाइन एजुकेशन, जहाँ एक तरफ रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, ये सब सारे चीज़ें आपको आसानी से जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो अगर आप KYP कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा इतना ही नहीं, आपको जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मान लीजिए अगर रेलवे का, बैंकिंग का एग्ज़ाम या और भी बहुत सारे कंपटीशंस के एग्ज़ाम जब आप ऑनलाइन दे सकते हैं, तो बताइए आपको ऑनलाइन पढ़ना भी तो होना चाहिए जी। तो पढ़ने होना चाहिए, तो कहने का मतलब है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपको पढ़ने का। बहुत सारे क्लासेस आज के समय में, जल्द ही हम ऐसे क्लासेस से भी रूबरू कराएंगे या इसके डिटेल्स भी देंगे कि कैसे क्लासेस आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ करके भी, या बहुत सारे क्लासेस आज फ्री में भी मिलते हैं, उस क्लास से जुड़ के आप अपना एजुकेशंस को बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं उसके बाद सेल्फ स्टडी, बिल्ड योर वोकैबुलरी। आपको इस कोर्स के माध्यम से जो लैंग्वेज स्किल्स, बिहार सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल कोर्स है, इसके माध्यम से आप अपने वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्टन टू सम वर्ड्स एंड सेंटेंस है इसके अंतर्गत। फिर स्टोरी इन हिंदी, हिंदी में कोई स्टोरी को सुनेंगे, बहुत सारी स्टोरी, क्या 5-5 मिनट का स्टोरी मिलता है, पहले उसको कैसे सुनना होता है हिंदी में, और फिर उस स्टोरी को कैसे सुनते हैं इंग्लिश में, तो आसान लगता है वो। तो ये सब तरह की चीज़ें हैं KYP कुशल युवा कार्यक्रम में। आप और भी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे, कैसे लगता है कौशल विकास? इसमें स्टोरी सुनते हैं पहले हिंदी में, फिर स्टोरी सुनते हैं इंग्लिश में। तो जब हिंदी में सुना हुआ स्टोरी को फिर से इंग्लिश में सुनते हैं तो इंग्लिश भाषा समझ में आता है। उसके बाद टेलिंग और टाइम, समय बताने के लिए भी आपको सिखाया जाता है इसमें। फिर क्या है, हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ और स्वस्थ आदतें आपको सिखाई जाती हैं। लिस्टन टू एंड रीड सम सेंटेंस, लिस्टन टू एंड रीड द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। तो आपको कन्वर्सेशन भी सीखने को मिलता है लैंग्वेज स्किल्स में। इसके अलावा पजल्स मिलते हैं, जोक्स मिलते हैं, मतलब चुटकुले, पहेली, ये सब भी आपको सुनने को मिलता होगा। पजल्स मतलब होता है पहेली, जोक्स मतलब होते हैं चुटकुले। आपको इसके हिंदी भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। और जब आप जानेंगे पजल्स, पजल्स मतलब पहेली, पजल्स मीन्स पहेली, और जोक्स मीन्स चुटकुले आप जानते हैं। तो अगर इसके हिंदी जानने लगेंगे तो आप इस वर्ड को आप इंग्लिश में बोलना शुरू करिए, और तब फिर आपको कुछ कोई बोलेंगे कुछ पजल्स बताओ जी, कुछ जोक्स बताओ जी, तो इंग्लिश में भी आप बोलने का प्रयास करेंगे, है ना। तो फिर इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उसी तरह इस प्रोग्राम में एक और जो लैंग्वेज स्किल के अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, जो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स है। इसमें कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप स्वयं जागरूकता आप में आती है। ये कोर्स करके देखने से लोग में एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट सेल्फ अवेयरनेस का कंसेप्ट आप में आता है जब आप कौन से कोर्स को देखते हैं, तो BSc को, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स को। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता, आप में स्वयं जागरूकता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। लोग जिस दिन जगता है, नहीं कहा सुनते होंगे आप कहावत में, जब जगा तभी सवेरा। तो कहने का मतलब आप में सेल्फ अवेयरनेस आता है। ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप में हम लोग एक दूसरे से ग्रुप में डिस्कशंस करते हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी मैटर पे हम एक दूसरे से बहस करते हैं, और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हैं। स्मार्ट हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें आप में होनी चाहिए। थॉट फॉर डेज, प्रत्येक दिन का सुविचार होता है। आप बहुत जगह लोगों सोशल मीडिया पे आजकल खास करके देखते हैं आज का सुविचार,
आता है या आज का विचार आता है इसे, तो अच्छे अच्छे लाइन लिखे हुए मिलते हैं, तो आपको भी अपना विचार देना है। उसके बाद मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशंस, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने होते हैं, वहाँ आपको कैसा काम करना, जैसा नहीं कि काम मिल गया आप वहाँ समझ लिए कि परमानेंट। किसी की जॉब खास करके प्राइवेट सेक्टर में परमानेंट नहीं होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी लेना आसान है, हटाया फिर नहीं जाता है, जल्द से लोग नहीं हटते, लेकिन हटते भी हैं। ये भी चीज़ों को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। रिसेंटली अभी कई को उदाहरण है, जब विभाग टाइट होते हैं, विभाग में चीज़ें जब स्टार्ट होती है टाइम टू टाइम, तो वहाँ लोगों को नौकरी से भी हटाया जाता है। ये चीज़ को भी ये नहीं समझिए। तो इसलिए नौकरियां, जॉब रेडी बनना और आपको कमाना, पहले सबसे पहले मेहनती बन जाइए, काम सीख लीजिए। इसके बाद क्या है, मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशंस क्लियर हो गया। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आपको समय का प्रबंधन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? समय का प्रबंधन। हमको कितने देर पढ़नी है, कितने देर जॉब करनी है, कितने देर अपने फैमिली के साथ समय देनी है, ये सब चीज़ टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, तब आप सक्सेस करेंगे। हाँ, कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग्स, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आप जहाँ भी हैं अपना टारगेट आपके पास होना चाहिए, मेरे को क्या करना है। अब छोटी नौकरी कर ली है तो ऐसा नहीं हम बड़ी नौकरी नहीं करेंगे, उसका लक्ष्य निर्धारण करेंगे, उसमें से अपने जॉब में से टाइम निकाल के फिर पढ़ेंगे। या अगर अभी स्टूडेंट लाइफ हैं तो अभी के स्टूडेंट कितना देर हम पढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। फिर डिसीजंस मेकिंग, आपको डिसीजन निर्णय लेना पड़ता है, तो अच्छे निर्णय लेने वाले आपको बनना होता है। आप जब सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स करते हैं तो आप ये सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजंस, आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, लोगों को लचीलापन होना चाहिए, और लचीलापन इस प्रोग्राम में लोगों को बनाया जाता भी है। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते हैं, हाँ, देखते हैं। और जिसे कहते हैं जब पौधे में फल लगते हैं तो क्या होते हैं, झुक जाते हैं, झुकते हैं। और ये सब चीज़ें समझने की हैं। जब आप में नॉलेज अच्छा हो जाएगा, अच्छे एजुकेशन हो जाएंगे, तो आप में भी लचीलापन आएगा, सॉफ्टनेस आएगा, और आप लोगों से जुड़ के लोगों के साथ एजुकेशन को क्या करेंगे, टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। उसके सिचुएशन, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है और लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डिसिप्लिन। और इसके काफ़ी अच्छे महत्व, अच्छे तरीके से आपको सॉफ्ट स्किल KYP के BSc प्रोग्राम में इसका बहुत अच्छे तरीके से महत्व बताया गया है। इसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है जब आप अपना काम कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का भी अगर सरकारी नौकरी भी कल को मिले, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। फिर आप सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर टीम वर्क, आप जो भी टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो एक अच्छा मैनेजमेंट्स आपके पास सीखने को मिलेगा इस प्रोग्राम से। कन्विंसिंग्स, आई विल डेवलप टू स्किल टू कन्विंस, मेंटेनिंग अ बैलेंस पर्सनल लाइफ, कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये सब सारे चीज़ों पे हमने अपने पहले भी यूट्यूब वीडियोस पे अच्छे से अच्छे तरीके से बताया है। आप हमारे पहले वाले जो NCTC सुपौल जो चैनल है उस पर पहले वाले भी वीडियोस देखें, उसको रिपीट्स करें, रिवाइज करते रहें, और अब जो भी वीडियोस आते हैं इसको भी देखें, और आगे आने वाले वीडियोस से भी, क्लास से भी आप हमारे क्लास से जुड़े रहें। आपको काफ़ी अच्छे चीज़ें मिलेंगी अपने जॉब रेडी से पर्पस। तो कहने का मतलब हमारे यूट्यूब चैनल जो NCTC सुपौल है, इससे जुड़कर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, इस सेक्टर्स में भी आप अपना स्किल बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आप हमारे चैनल से जुड़ के आप अच्छे चीज़ें, अच्छे टिप्स ले सकते हैं, और रोज़गार एवं स्वरोजगार का भी नया अपडेट पा सकते हैं। आप चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ के रोज़गार या स्वरोजगार का, अभी जिला नियोजनालय में भी रोज़गार मेला, हर महीना रोज़गार मेला लगता है। तो भाई आपको NCS के पोर्टल पे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब पहले तो फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन होता था, अब स्कैनर आ गया है, स्कैनर से आप स्कैन करिए और अपना डिटेल्स फिल कर दीजिए। अब जाने का भी ज़रूरत नहीं, आपको ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, और भी डिटेल्स अगर मांगा जाएगा आप उसको सबमिट कर दें, आपका NCS के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेगा।
तो देर किस बात की, आप अगर अभी तक KYP कुशल युवा प्रोग्राम्स नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपना जो मिनिमम डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है, हाँ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक, कहने के 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। नहीं भी ईमेल आईडी है तो आप अगर अपने नियरेस्ट कौशल विकास केंद्र पे रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कराने आते हैं, तो वहाँ भी आपको बना दिया जाएगा। या अन्यथा आप अपने नज़दीकी जो DRCC जो जिला में, हर जिला में निबंधन सह परामर्श केंद्र है, वहाँ भी जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी बना दिया, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशंस भी, कम से कम आप मैट्रिक पास हों और बिहार के वासी हों और आपका एज कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सामान्य जाति के लिए 28 वर्ष, OBC के लिए 31 वर्ष और SC ST या दिव्यांग बंधु के लिए 33 वर्ष है। इतना ही नहीं, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और भी बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं जिसके छात्र ITI हों, इनके छात्र अगर कौशल विकास करते हैं तो इनको DRCC भी जाने का ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट अगर चाहे तो अपना कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके और डायरेक्ट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तो बहुत सारे कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, वहाँ कौशल विकास केंद्र वहाँ भी चलता है। हर ब्लॉक लेवल में, हर ब्लॉक कैंपस में भी कौशल विकास, मैक्सिमम लगभग सभी ब्लॉक कैंपस में आज कौशल विकास केंद्र चल रहा है। तो देर किस बात की, आप जल्द से जल्द कौशल विकास से जुड़े और यहाँ मिलने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। थैंक यू।